गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पढ़ेंगे इशूड की एंट्री। लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी डिपॉजिट्स की एंट्रीज के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इशूड का मतलब इशूड, ड्रॉन ऐसे वर्ड्स अगर आप दिखते हो ऑफ चेक, तो इसका मतलब है कि आप पैसा दे रहे हैं, यानी आपके पास से पैसा जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैसा जाना चाहिए। ठीक है ना। अब इसकी कुछ एंट्रीज हैं, उसको देखते हैं, देन इसको आगे बढ़ेंगे इसके। तो ये कुछ एंट्रीज मैंने इसी से रिलेटेड दी हुई हैं जो बुक्स में आपको मिल जाएंगी। वो एंट्रीज में सबसे पहली एंट्री है बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। इसका लास्ट टाइम में मैंने मतलब समझा दिया था। जो बैलेंस आपको दिया जाता है आपको उसी अकॉर्डिंग क्या कहते हैं BRSS में प्लस माइनस आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट किस तरफ, इधर ऐड और नीचे माइनस। ठीक है ना। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा। चेक ऑफ ₹30,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कहां पे प्रेजेंट नहीं हुआ होगा? बैंक में। कहां पे नहीं हुआ होगा? बैंक में प्रेजेंट करते हैं ना। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कैश बुक और पासबुक दोनों बराबर हैं और दोनों 1-1 लाख रुपए से हैं। कितने रुपए से? भैया यहाँ पे मैं कुछ और भी ले सकता हूँ। मैं भी क्या भैया हम 1 लाख की जगह कुछ और भी वैल्यू ले सकते हैं? मैंने कहा ले लीजिए। मैं अभी आपको जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए मैं इसको इस तरीके से 1 लाख करके पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं हाथों के गेस्चर से पढ़ाता कि। ठीक है ना। अगर आप कैश बुक इक्वल टू पासबुक 1 लाख और 1 लाख रुपए कर रखे हैं और हमने पहला पढ़ा हुआ है कि भाई चेक इशूड, इशूड का मतलब जाना, यानी पैसे कम होना। आपने तुरंत कितने रुपए कर लिए होंगे? ठीक है ना। हमेशा सबसे पहले कैश बुक में ही करा होगा आपने। तो आपके पास बैलेंस कितना बचा? और वो बैंक गया ही नहीं। बैंक क्यों नहीं गया? जिसको हमने चेक काटा था शायद वो बैंक में लेके गया ही नहीं। तो उधर अभी भी कितने रुपए रखे हुए हैं? क्या करना चाहिए हमें? बैलेंस एज पर कैश बुक। लास्ट में बताया था कि अगर कैश बुक है तो कैश बुक में प्लस माइनस करेंगे, पासबुक होता तो प्लस पासबुक में। अभी हम किसके साथ चल रहे हैं? तो कितने रुपए करने? प्लस कर दो, आंसर आ गया। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। ऐड में चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए बेटा? कितने? प्लस के माइनस के? प्लस के। डन डन। आगे बढ़ते हैं बेटा और स्क्रीन पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोबारा से हम 1 लाख पे आ चुके हैं और क्वेश्चन है चेक इशूड ऑफ 40,000 ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। ड्रॉन मतलब इशूड, ड्रॉन मतलब आपने चेक काट के दिया है, किसी के नाम को चेक दिया हुआ है। अब आपने किसी के नाम को चेक काटा, तुरंत की तुरंत आपने कितने रुपए लिख दिए कि मेरे पास से कितने रुपए चले गए? आपके पास बच्चे कितने? अब वो किसी वजह से वो प्रेजेंट बैंक में नहीं हुआ, छुट्टी हो गई, या वो गया नहीं गया तो बैंक फेलियर हो गया, या फिर इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही थी, 10 बहाने हैं, वो वहाँ से नहीं कट पाए। तो अभी भी तो कैश पासबुक में कितने रुपए दिखाई दे रहे हैं? क्या करेंगे आप? कितने रुपए? कहाँ पे? क्यों? क्योंकि हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। चेक ड्रॉन नॉट प्रेजेंटेड या नॉट क्लियर, कुछ भी लिख सकते हो आप ऐसे। कितने रुपए? चलो, चेक ड्रॉन नॉट प्रेजेंटेड। तीसरा मतलब चौथा, चेक इशूड 30,000 रुपए के। 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, कैश बुक पासबुक 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। चेक इशूड आउट ऑफ विच 3,000 वॉज, केवल 3,000 ही क्लियर हुए। अब हमें ये बताया गया कि ये 30,000 का चेक है और ये 2 पार्ट में लिखा हुआ है, ये क्लियर है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? क्लियर वाला कितना है? तो अनक्लियर वाला कितना हुआ? और भैया ने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अनक्लियर से मतलब है, क्लियर से मतलब दोबारा से चेक कर लेते हैं कि क्लियर और अनक्लियर से मतलब नहीं हो तो कैसे करते हैं हम इसको। कैश बुक में आपने कितने रुपए काट लिए हुए? कितने बचे? यहाँ से कितने क्लियर हुए?
यानी 3000 ही माइनस हुए, तो यहाँ पे कितने बचे? कितने का फर्क आ रहा है? 27 का। 27,000 रुपये आप क्या करोगे? प्लस। समझ में आ गया? चेक इशूड बट नॉट क्लियर। चेक इशूड बट नॉट कितने रुपये? कितने रुपये? चलिए कुछ टाइम में आपको खुद करके देखता हूँ कि भैया अभी 5th क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करें। सोचें, आंसर मत दीजिएगा, बस सोच लें मतलब क्या हो रहा हो। चेक इशूड हुए 10,000 रुपये के, 10,000 रुपये माइनस कर लिए, 90,000 बचे। कितने के क्लियर हुए? 5,000। 95,000। ठीक है, 90,000 और 95,000 आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना होगा? 5,000 रुपये को प्लस कैश बुक में प्लस करना होगा। कितने रुपये? 5,000 रुपये। चेक इशूड बट नॉट क्लियर। कितने रुपये बेटा? 5,000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक ऑफ ₹4,000 वॉज इशूड ऑन 30th मार्च। कौन सी मार्च को हुआ है? डेट से, डेट कब की है? एंड वॉज क्लियर्ड ऑन डेट के, क्लियर्ड या अनक्लियर्ड? जिस तारीख पे हो हम लोग 31 मार्च को बना रहे हैं, उसके बाद कुछ भी हुआ उसको अनक्लियर ही मानेंगे, चाहे वो क्लियर लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे कितने अनक्लियर हैं? क्या मुझे बार बार रिपीट करना होगा? ऐसे करा, वैसे हुआ, ये हुआ? अगर आपको समझदार हो कि भैया कैश बुक में 4,000 रुपये, 40,000 रुपये 4,000 रुपये कट चुके थे, पासबुक में नहीं कटे हुए, कैश बुक में आपको 4,000 रुपये बढ़ाने हैं। चेक इशूड बट नॉट क्लियर। भैया रिपीटिव हो रहा है। रिपीटिव इसलिए हो रहा है कि मैं इसी की एंट्रीज के डिफरेंट केसेस दिखा रहा हूँ आपको कि क्या से आ सकते हैं। पेपर में 1 या 2 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। सेवेंथ एंट्री, प्लीज थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं और खुद करके देखें एक बार। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा। 3 चेक ऑफ ₹10,000, 20,000, 30,000 वॉज इशूड ऑन 22 मार्च। तीनों चेक 22 मार्च को हुए होंगे, तो तीनों चेकों को आपने क्या कर दिया होगा? माइनस कर दिया होगा कैश बुक में से। कितना है टोटल? 60,000। 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, 60,000 माइनस हो गया, 40,000 बचे यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? और ये सारे के सारे चेक कैसे क्लियर हुए? पहला चेक कितने कब क्लियर हुआ? पहला कितने का था? दूसरा कब हुआ? क्लियर मानेंगे ना, डेट पे हुआ है तो कितना हो गया? कितना हो गया? और अभी ये वाला भी क्लियर हुआ, पर ये कब क्लियर हुआ है? तो अनक्लियर मानेंगे, यानी क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 40 है, तो क्या करें हम? 30,000 प्लस। चेक इशूड बट नॉट, चेक इशूड बट नॉट क्लियर। कितने रुपए? अगला और देखते हैं। चेक इशूड ऑफ 30,000 वॉज क्लियर्ड बट ओमिटेड इन कैश बुक। हर बार पासबुक में गलती हो रही थी, अब किस में गलती हो गई? 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। 30,000 का चेक इशूड किया गया था, कोई बात नहीं, और वो क्लियर भी हो गया, पासबुक में क्लियर हो गया। कितने आ गई? बट ओमिटेड, ओमिटेड मतलब भूल गए। भूल गए तो मतलब सो गए, याद ही नहीं रहा। अभी भी कितने दिखा रहे कैश बुक में? क्या करें हम? वो -30,000। ठीक है, केवल एक ही है जो लेस में गया है, चेक ओमिटेड। चेक ओमिटेड कितना रुपया? अब हम इन सब जितने भी ये प्लस वाले हैं सबको प्लस कर लेते हैं। कितना आया प्लस करके? 3,26,000। नहीं सॉरी, ठीक है बेटा, इन सब का मैंने प्लस किया तो आंसर आया 1,36,000, और ऊपर से प्लस किया तो ये आ गया 2,36,000।
ये माइनस का है तो इसको यहाँ पे लिख दिया 30,000 माइनस के, आंसर हो गया 2,06,000। ठीक है, लास्ट क्लास में भी समझाया था, बैलेंस है तो बैलेंस एस पर ऊपर कैश लिखा हुआ है तो नीचे पासबुक कर देंगे, और ये डेबिट है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नहीं, क्रेडिट कब करेंगे, वैल्यूज को चेक करके। यहाँ पे प्लस की है माइनस की है, तो चेक करके बताएं। प्लस किसके लिए लिखा रहता है, क्रेडिट के लिए। किसके लिए लिखा रहता है, और इसी तरीके से आपने भली बाती बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है ना। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, टीएस ग्रेवाल बुक के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 मैं पॉज कर रहा हूँ, आप इसको देखें एंड क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ठीक है ना। चलिए बच्चों, स्क्रीन पे देखते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है पहले आप, तो ये तो मैंने आपको लिखवाया हुआ बताया, ये तो आपका अमाउंट में प्लस में लिखा जाएगा, यानी 30,000 रुपये मेरे क्या होंगे, प्लस। प्लीज़ समझे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले। चेक डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब पैसा आना, कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। चेक डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब पैसा आना, 2,000 रुपये आ गए, 1,02,000 रुपये कैश बुक में लिख दिए। नॉट कहाँ क्लियर नहीं हुए, बैंक में 2,000 रुपये नहीं हो पाए, यहाँ पे 1 लाख है, बैलेंस एज पर कैश बुक बना रहे हो तो आपको क्या करना होगा, 2,000 रुपये, तो ये 2,000 रुपये माइनस। प्लीज़ को सही करें, गलत करा है तो प्लीज़ जल्दी करें। कितनों ने गलत करा, एक तो पता लग गया मुझे, और 2 तुम में से किसी ने, डन। तो यानी पहला वाला तो हमारा प्लस का है, दूसरा वाला हमारा माइनस का है, और तीसरा वाला हमारा प्लस का होगा। कैसे पता, चेक करके देख लो। कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। चेक इशूड का मतलब होता है पैसे जाना, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए गया ही नहीं, यानी बैंक में गया नहीं, तो क्या करना है हमारा, 3,000 रुपये माइनस कर रखे होंगे आपने, तो ये 97,000, और इधर कुछ भी नहीं हुआ तो अभी भी कितने रुपये, 1 लाख। तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक बना रहे हो तो प्लस, चेक करें प्लस ही करा है मैंने। ठीक है, अगर आपने उल्टा कर दिया तो बहुत बेटा इंग्लिश की परेशानी हो रही है आपको, और अगर ये अब भी गलत किया हो तो आपने दोनों क्लासेस गलत तरीके से पढ़ लिया नहीं तो। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, पहले जानते हैं। बैंक, आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आई, और बैंक अकाउंट जब पैसा काटता है तो उसको चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और जब पैसा आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में पैसा आता है, चार्ज में पैसा, ठीक है। कैश बुक इक्वल टू कितने रुपए, 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। बैंक ने इंटरेस्ट दी तो कहाँ पे दी, बैंक में, बैंक मतलब पासबुक में, पासबुक में इंटरेस्ट दी, इंटरेस्ट दी मतलब पैसा आना, पासबुक में पैसे बढ़ चुके हैं, हाँ या ना, कितने रुपए बढ़ चुके हैं। ये बात आपको पता नहीं है, कहीं लिखा हुआ है ऐसा नहीं, मान के चलेंगे हम लोग, क्या चलेंगे, मान के चलेंगे। ठीक है ना, कितना हो गया यहाँ पे, 1,04,000 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, 1 लाख। क्या करना चाहिए मुझे, 400, सॉरी 1 0 मैंने गलत बढ़ा दिया, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्लस का। तो इतना पता लगे, ये प्लस ये माइनस, तो 30,000 33,400 प्लस के, और 2,000, आंसर कितना है, 31,000। ये बैलेंस एज पर पासबुक लिखा जाएगा, करेक्ट। प्लीज लिखें, जल्दी से कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं बेटा। बैलेंस एज पर कैश बुक, ये तो प्लस होगा अमाउंट में, ये तो पक्का है ना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सेम क्वेश्चन, रिपीटिव क्वेश्चन दोबारा आ रहा है। चेक
ठीक है, रिपीटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, ये प्लस में था। अब कैश बुक इक्वल टू पासबुक, दोबारा से समझा रहा हूँ, 1,00,000 इक्वल टू 1,00,000। बेटा दोबारा से समझो, चेक इशूड, इशूड मतलब पैसा जाना, तो कैश बुक में से 20,000 रुपये जा चुके हैं, कितने बचे? ये 80,000 इज नॉट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, ध्यान रखना। इक्वल टू, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे कितने बचे? 1,00,000। अब इसके नीचे जो मैं प्लस माइनस करूंगा वो अमाउंट इंपॉर्टेंट है। अब कैश बुक में तो मैं क्या करना चाहिए? 20,000 बराबर करने के लिए 20,000 रुपये प्लस। दूसरा, कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1,00,000 इक्वल टू 1,00,000। चेक डिपॉजिट मतलब पैसा आना, बट कलेक्टेड अप टू, बट नॉट कलेक्टेड मतलब पैसा नहीं आ पाया। कब तक नहीं आ पाया? 31 मार्च। नहीं आ पाया तो अनक्लियर्ड है। अनक्लियर्ड चेक डिपॉजिट का मतलब तो पैसा आना, तो आपने 15,000 रुपये जोड़ रखे होंगे कैश बुक में, क्योंकि आपको तो वो है ना एकदम तेजी कि आया पैसा तुरंत लिख लिया। आपने इंतजार नहीं करा बैंक में क्या हुआ, 1,15,000 रुपये आपने बढ़ा लिख लिए अपने अकाउंट में, बट आपके पास कितने रुपये अभी भी? 1,00,000। तो क्या करना चाहिए 15,000 का? -15,000, -15,000, ठीक है ना। स्क्रीन पे देखें, ये प्लस और ये माइनस। लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको फिर वाइंड अप करेंगे। 2-3 क्वेश्चन आपको घर के लिए करने के लिए। द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड, अभी यहाँ पे वो बच्चा नहीं कर पाएगा जिसको डेबिटेड वेबिटेड का मतलब नहीं पता, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, मेरे को सुनो, बाद में मैं आपको लिखा हुआ दिखाऊंगा क्या चीज़ है। बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड, बैंक अगर डेबिट लिखा हुआ है तो पासबुक में माइनस हो रखा है, ध्यान रखना। बैंक अगर क्रेडिट हो रखा है तो पासबुक में पॉजिटिव हो रखा है, ठीक है ना, प्लस हो रखा है। अभी यहाँ पे क्या है? बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली मतलब बैंक से गलती से 2,000 रुपये आपके अकाउंट से डेबिटेड मतलब कट गए हैं। कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1,00,000 इक्वल टू 1,00,000, कितने रुपए कट चुके हैं बेटा? 2,000 रुपये। बैंक कौन है? पासबुक। आपके अकाउंट में कितने दिखाई दे रहे हैं बैंक में? आपको पता ही नहीं थी ये वाली बात, ये वाली बात आपको पता और साफ साफ रखा हुआ है। ये गलती 31 मार्च तक सही करी नहीं है बैंक ने, तो गलती अगर 31 मार्च को भी गलती नजर आ रही होगी। तो कितने रुपए हैं आपके पास में कैश बुक में, और उधर कितने दिखा रहे हैं पासबुक में? कैश बुक में प्लस माइनस कर सकते हो, तो क्या करोगे आप? -2,000। ये 2,000 रुपये माइनस करेंगे, ठीक है ना, माइनस के। 58 में 20 जोड़ा तो 78,000 आया। 15,000 माइनस के हैं और 2,000 माइनस के तो -17,000। 61,000 इज एन आंसर। बैलेंस एज पर कैश बुक 61,000। चेक करो 61 नहीं आ रहा, प्लीज़ इसको उतार लें ढंग से, ठीक है बच्चों। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप क्वेश्चन नंबर 4 और 7 कर सकते हैं बुक का, TS ग्रेवल का। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।